खराबी है। पुलिस ने कचहरी परिसर तक 100 मीटर पहले जो बैरिकेडिंग लगाए वो बैरिकेडिंग की हमारे पास वीडियो है। तो पुलिस के द्वारा रास्ता जाम करा गया, किसानों के द्वारा कोई रास्ता जाम। पुलिस अधिकारी फांसी देना चाहता हूँ, पेड्डे पर लटकाएगा, हम कफन भी लेके जाएंगे अपना और डोरी भी लेके जाएंगे और हमें फांसी दे दें, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या ये आवाज इस तरीके से किसानों की आवाज यहाँ का प्रशासन नहीं दबा सकता। अगर इस तरीके से मुकदमे लगाएगा, आवाज दबाने का काम प्रशासन करेगा तो किसानों की आवाज और बड़ी महापंचायत होगी। जितना प्रशासन को दबाओ, मुकदमे लगाकर दिखाओ, इनके खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान भारतीय किसान नहीं है। इतने और लिखवा जितने मुकदमे इन्होंने लिखे हैं, 600 किसान जो अज्ञात लिखे हैं उनके नाम बता दें, नाम खोल दो, कोई किसान। देखिए, हमने जो 1 अक्टूबर को रुड़की के अंदर महापंचायत करी, उसका हमने 25 तारीख में एक नोटिस यहाँ के प्रशासन को दे दिया था और नोटिस देकर वो रिसीव करा रखा है हमारे पास, उसकी रिसीव कॉपी है। हमने यहाँ के प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को ये बता दिया था कि 1 अक्टूबर को जो रुड़की के अंदर ट्रैक्टरों के द्वारा किसानों की महापंचायत होगी, वो पंचायत हमारी कचहरी परिसर में होगी। हमें कचहरी परिसर में अपने ट्रैक्टरों के साथ जाना था, वहाँ महापंचायत करनी थी, लेकिन उससे करीब 100-200 मीटर 500 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग पुलिस ने लगाकर हमारा रास्ता रोक दिया, जिस वजह से वो हाईवे जाम हुआ, सड़क जाम हुई। सड़क जाम किसानों ने नहीं करी, सड़क जाम यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने करी और हम यहाँ के स्थानीय प्रशासन के खिलाफ FIR दर्ज कराओगे जिन्होंने किसानों का रास्ता रोका और सड़क जाम करी। और इस तरीके से फर्जी मुकदमे लगाकर किसानों की आवाज़ को यहाँ का प्रशासन या शासन नहीं दबा सकता। इससे किसानों की आवाज़ और ज़्यादा बुलंद होगी। हम किसानों की आवाज़ इसी तरीके से बुलंद करते रहेंगे। हम भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों के हितों की रक्षा के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। हमारा कहना ये, हम कोतवाली में जाएंगे, अपनी FIR लेकर जाएंगे यहाँ के स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जिन्होंने हमारा रास्ता रोका और उल्टे मुकदमे हमारे पर करा दिए, उनके खिलाफ हम तहरीर लेकर जाएंगे और हम शहीद भगत सिंह की तस्वीर भी लेकर पहुँचेंगे और फांसी का फंदा भी लेकर जाएंगे। हम यहाँ के प्रशासन को कहेंगे कि अगर किसानों की और गरीब जनता की आवाज़ उठाना जुल्म हो तो हम फांसी के फंदे पर लटका दो, हम फांसी खाने के लिए भी तैयार हैं। आगे क्या रणनीति है? आगे की रणनीति अभी हम बैठकर, अभी हमारी लखनऊ 6 अक्टूबर को टिकैत साहब के जन्मदिन पर एक बड़ी महापंचायत होगी। उस महापंचायत से आने के बाद में यहाँ की कमेटी को बुलाकर अगला निर्णय हम लेंगे कि अगला निर्णय हमारा क्या होगा। अगले आंदोलन की रणनीति तैयार करी जाएगी 6 अक्टूबर के बाद में। भैया मुकदमे वाकत में तक लिखते रहे, जब सरकार नाकाम होगी ना तो नाकामी छिपाने के लिए दूसरे के ऊपर दोष मढ़ेगी। उसने हमारे ऊपर मुकदमे लिख दिए। मुकदमे लिखने से हम कमज़ोर नहीं हो रहे और मजबूत होते जा रहे हैं। आपने जनसमूह देखा कितना था, लोगों की समस्या, इसलिए जनसमूह आया, किसान घर से निकला, मजदूर घर से निकला। आज आने वाले टाइम में व्यापारी भी घर से निकलेगा, क्योंकि हम जो आवाज़ उठा रहे हैं, किसान मजदूर खाली दोनों की नहीं उठा रहे, सभी वर्गों की उठा रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक मीटर लग रहे हैं ये सभी के घर में लगेंगे, व्यापारी के घर में भी लगेंगे, अधिकारी के घर में भी लगेंगे, पत्रकार के घर में भी लगेंगे। तो हम सबकी आवाज़ उठा रहे हैं उसमें। और जो ये रास्ता रोकने का मुकदमा लिखा गया, ये रास्ता हमने रोका था। हम तो शांति प्रिय तरीके से, आपने भी देखा होगा, एक जुलूस लेकर निकल रहे थे और हमें कचहरी परिसर में जाना था। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई और जब हमारा रास्ता रोक दिया, हम कहाँ बैठेंगे? हम तो रोड के ऊपर ही बैठेंगे। तो इसका समाधान मुकदमा लिखना नहीं है, किसानों की, मजदूरों की और आम आदमी की समस्याओं का समाधान करना सरकार का फर्ज है। अगर सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं देगी, किसानों के ऊपर ध्यान नहीं देगी, मजदूरों के ऊपर ध्यान नहीं देगी, तो इससे भी बड़े बड़े आंदोलन होंगे। हम डरने वाले नहीं हैं भाई। आगे तो जो प्रशासन चाहेगा वो स्टेप रहेगा। जब प्रशासन हेरा फेरी दिखा रहा है तो हम भी उसी हिसाब से चलेंगे। अब आप देखो, 20 दिन से धरना चल रहा है, वहाँ कोई कान नहीं खुलती। उसके बाद अब हमने 3 नोटिस दिए। जब आप वार्ता नहीं करोगे तो जनता में रोस्ता होगा, जनता तो निकलेगी। जनता गुलाम थोड़ी है ना किसी की, और निकली। उसके बाद बैरिकेडिंग खुद लगाए। जब हम वहाँ जा रहे थे, साइड में ट्रैक्टर लगाएगा, हम लोग अंदर जाते, जनता को उकसाया, बैरिकेडिंग लगाएगा। तो उसके बाद अब ये फर्जी मुकदमे लिखे। अभी ट्यूबवेल लोग 50 ट्यूबवेल, कितने डंगर चोरी हो गए जिले में, तो उनकी तो एक ही रिपोर्ट नहीं करी। तो जो इस सरकार की नाकामी के खिलाफ उठाओगा उस पर रिपोर्ट करेंगे। ऐसी रिपोर्ट 1000 कर लो, हमको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है सर। अध्यक्ष, इससे पहले जो महापंचायत 16 तारीख को होगी, 3 नोटिस जारी कर रखे धरने के, पंचायतों के 3 नोटिस अलग अलग। कोई वार्ता प्रशासन ने नहीं करी। तो मुकदमा इसी बात को लेकर जब नोटिस दिया तो वार्ता पहले हो जानी चाहिए थी। हो सके महापंचायत ना भी होती,
लेकिन जिस तरह का ये खेल बना रही है ना यहाँ से कि ये उत्तराखंड में दमन की जनता को दबा दो हिटलर की तरह, जनता ऐसे दबने की नहीं। अगर ज़्यादा दिक्कत हो इनको पहाड़ का किसान भी सब नाराज होगा, नीचे उतरने लगा। अगर ज़्यादा परेशानी तो वो यूपी में भेज दो, हम नहीं रहते ऐसी गुलामी में। यूपी में इस तरह गुलामी तो नहीं। आप एक मोटरसाइकिल लेकर मुजफ्फरनगर चले जाओ, सहारनपुर से जो को छेड़ ले, और यहाँ डकैत की तरफ डकैत आनी हो। राज नहीं कर रही सरकार यहाँ की। वो जाएगा, वो 1000 रुपये लेगा, अपनी माँ को दिखाने गया, उसके जेब काट ली। तो बिल्कुल मतलब जो आप 100 रुपये लीटर डीजल लो, आप अडानी का दुगने का जहाज़ का टिकट लो, रेल का दुगने का टिकट लो, आपका सारी इंडस्ट्री तमाम अडानी को बेच दी, कोयला खनान सब बेच दिया। ये सब बेच कर जो जेब में वो भी दे दो, ऐसी नीति है सरकार की। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने के, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने के। और हम पहले स्टेप में रिपोर्ट लिखवाने जाएंगे। हमारी रिपोर्ट प्रशासन नहीं लिखेगा, कोर्ट का दरवाजा खटखटाओगे, उसके बाद हम फांसी लेगा। जब ये हमें दोषी में आने तो फांसी दे दो। हम स्टाम्प पर लिख देंगे कि हम कुछ नहीं कहने के ना। यहाँ का कोतवाल या जो भी पुलिस अधिकारी फांसी देना चाहता हो, पेड्डे पर लटकाएगा, हम कफन भी लेकर जाएंगे अपना, और डोरी भी लेकर जाएंगे, और हमें फांसी दे दें, हमें कोई दिक्कत नहीं होने की। क्या ये जी जाएंगे क्या? ये 1000 साल जीवेंगे? ये किसानों को फांसी देगा, इनकी आत्मा तड़प जाएगी। तो हम तैयार हो, पहले स्टेप में हो, वो नहीं करेंगे फिर दोबारा डंगरों सहित गिरफ्तारी देंगे। हमारे डंगर कहाँ जाएंगे? जो हमारे डंगर हम जेल में चले जाएँ, डंगरों कौन घास के लगाए ना? तो हम डंगर सहित जेल में गिरफ्तारी की तैयारी बना रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप जितना प्रशासन आगे बढ़ेगा उतने हम आगे बढ़ेंगे। जितना प्रशासन किसानों की बात सुनेगा उतना हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन गुंडागर्दी के बल पर किसी कीमत पर किसान नहीं दबेगा, ये साफ बात है।